अस्सलाम वालेकुम। मैं फजाना संतार भट्टी फ्रॉम अटालिया। अल्लाह के नाम से शुरू जिसने कलम को लिखने की ताकत बख्शी और लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके हम उम्मती हैं। आज मैं इलेक्शन NA 249 के हल्के के बारे में बात करूँगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मिले हैं 30 मुबालक सफ़ीरों के ऊपर के साथ उनके ऊपर बात करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको एक तारीख़ी हक़ाइक़ भी बताना चाहता हूँ तबोजन के बारे में। तमोजन को कताले आज़म का भी नाम मिला, इसको कहर खुदा से और कामल जंगजू के नाम से भी जाना जाता है। तमोजन का जो मतलब है उसका मतलब है फौलाद जैसा मजबूत। तमोजन का लक़ब पाने वाला शख्स उसका नाम चंगेज़ खान है। चंगेज़ खान इसका लक़ब था, तमोजन इसका असल नाम है। ये चंगेज़ का मतलब जो होता है अजीम, दलेर और बहादुर, चंगेज़ का मतलब है। ये चंगेज़ खान कैसे बना? ये 1175 की बात है। जब वो अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल के अंदर चापकले शुरू हो गई। तो उसने के तमाम कबीले जो मंगोलिया के ऊपर कई कबाइल की हुकूमत थी, वो उसने क्या किया, उसने जब ये सूरत हाल देखी चंगेज़ खान ने, तो उसने सोचा कि क्यों न इन सबको इकट्ठा किया जाए। उसने सबको इकट्ठा किया, उस सब कबीलों के सरदारों को, और कहा कि देखो हम जो हैं और इलाके फतह करते हैं मिल के। तो उसकी ये बात उसको बहुत लोगों को पसंद आई, ये बहुत मकबूल हो गया। फिर क्या हुआ, जब ये मकबूल हो गया तो उन्होंने अन्नान का एक दरिया था, उस मजलिस के अंदर इसको उन्होंने तमोजन को चंगेज़ का लक़ब दिया। चंगेज़ का, जैसे कि मैं आपको मतलब ये उस वक़्त चंगेज़ खान का लक़ब इसने पाया तमोजन ने, जिसको चंगेज़ खान से नाम लोग जानते हैं। इसका असल नाम तमोजन था। इसका एक बहुत ही मशहूर, ये जब कोई इसके मुखालफ आता था तो एक बहुत मशहूर ये जुमले बोलता था। मैं आपको इधर रोकता हूँ और मैं बताता हूँ। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करता हूँ। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है। NA 249 के हल्के के अंदर जो वोट पड़े हैं ये 500-600 वोटों का फ़र्क है हार जीत के दरमियान। 6 मई सुबह 9 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के अंदर दोबारा इनकी गिनती की जाएगी। और ये वोट तकरीबन जो रजिस्टर्ड वोट है वो 3 लाख रजिस्टर्ड वोट है और 15,000 या 16,000 वोट लेने वाला MN निकल आएगा। इसके ऊपर देखेंगे कि क्या होगा। ये थी NA 249 के ऊपर। ये 9 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के अंदर दोबारा वोटों की गिनती की जाएगी। अब हम आते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात 30 सफ़ीरों से हुई है जो इस्लामी ममालिक से तल्लुक़ रखते थे। उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हुई, मगर इस्लाम फोबिया के ऊपर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बात हुई, ख़त्म नबूवत के हवाले से, और ये जो गुस्ताखी फ्रांस ने की है उसके ऊपर। वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात के अंदर OIC मुख़फ़फ़ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, उनको अपना किरदार अदा करने का कहा। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी सफ़ीरों को ख़त लिखे मगर किसी ने को मुअस्सर जवाब नहीं दिया। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि अगर ये यूं ही मसला चलता रहा तो हमें बहुत सारे ख़तरात लाहक हो सकते हैं, और इस्लाम फोबिया और के ऊपर लोग जिस तरह बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा लाया अमल नहीं है कि हम इनको मना कर सके। लिहाजा हमें सब कंट्रियों को चाहिए कि हम एक मिल बैठ के एक ऐसा लाया अमल तैयार करें जिस तरह होलोकॉस्ट पे बात नहीं की जाती, ताकि इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेकर हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए जिससे 1.5 अरब जो गारबन जितने भी 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाती है, इसके ऊपर कोई ऐसा लाया अमल बनाना चाहिए ताकि ये प्रोसीजर रुक जाए। और जिस तरह होलोकॉस्ट के ऊपर लोग बात नहीं करते, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की उनके तहीन नहीं करनी चाहिए। हमें को मिल के बैठ कर ये फैसला करना चाहिए, वरना ये
तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। और वज़ीर आज़म बड़े पुरजोश अंदाज से उन्होंने ये जो है सफ़ीरों से बात की और ये अपना मुद्दा पेश किया। और उन्होंने कहा कि जब कोई गलत बंदा कोई गलत काम करता है तो वो कोई इसी एक को जो इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, बल्कि पूरे इस्लाम को दहशत गर्दी के और पूरे मुसलमानों को दहशत गर्दी के तरह पेश किया कि पूरा मुसलमान ही पूरा इस्लाम ही दहशत गर्दों से भरा पड़ा है। इस तरह पेश किया जाता है जो सरासर गलत है। हमें लिहाजा कोई ऐसा लाया अमल तैयार करना चाहिए ताकि दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूरोप वाले और जितने भी ममालिक हैं दूसरे गैर इस्लामी मुल्क वो तहीन ना करें। अब मैं आता हूँ जो असल बात है उसके ऊपर। तो वो चंगेज़ खान का वो तमोजन का जिसका लक़ब चंगेज़ खान है उसका एक बहुत ही मकबूल तरीन एक जो मकुल्ला है वो मैं जो बात वो अपने मुखालफिन के दरमियान कहता था मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। चंगेज़ खान कहता था अपने मुखालफिन के सामने खड़ा होकर वो एक तारीखी जुमला कहता था, तारीख ने वो रकम किया, वो अक्सर ये जुमला कहता था कि आसमान पर सिर्फ एक सूरज, कायनात में सिर्फ एक खुदा और धरती पर सिर्फ एक खान है जिसे चंगेज़ खान कहा जाता है। ये अपने फरीकैन के सामने बोलता था क्या कि आसमान पर सिर्फ एक सूरज, कायनात में सिर्फ एक खुदा और धरती पर सिर्फ एक खान है जिसे चंगेज़ खान कहा जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या इमरान खान भी चंगेज़ खान की तरह ही बिहेव कर रहे हैं जिसने कताले आदम का लक़ब पाया? आपने अब जो ये काम किया है सफ़ीरों से मिल रहे हैं फिर याद दहानी करवा रहे हैं कि ये मसला हुआ है, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ इमरान खान साहब से, तरीके इंसाफ नहीं तरीके हर्राफ तरीके ज़राफ वालों से पूछना चाहता हूँ। मैं ये बीला किया था तरीके हराफ में क्यों कहता हूँ क्योंकि हराफ का मतलब हैवान और ज़राफ हराफ का मतलब मकार और ज़राफ का मतलब हैवान है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ खान साहब क्या जब आपने ये हुक्म दिया था क्या आप उस वक्त चंगेज़ खां बन चुके थे जब लाहौर की सड़कों का लहू लहान किया गया था? ये सफ़ीरों से मुलाकात पहले क्यों नहीं की गई? ये मेरा सवाल है, ये हर पाकिस्तानी का सवाल है, ये आपसे पूछना चाहते हैं क्या आपने उस वक्त सफ़ीरों से क्यों नहीं मुलाकात की? ये पहले क्यों नहीं मुलाकात करके ये अपना फार्मूला पेश करने की कोशिश की? इसका मतलब है कि आप उस वक्त चंगेज़ खान आप समझते थे कि आसमान के ऊपर सिर्फ एक सूरज, कायनात में सिर्फ एक खुदा और धरती पर सिर्फ एक खान है जिसे इमरान खान कहा जाते हैं। आपने उस वक्त चंगेज़ खान का हरबा इस्तेमाल किया और कत्ताले खान का लक़ब पाया। और जो है शेख रशीद जो चैम्पियन ख़त्म नबूवत का बनता है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ क्या आपने उस वक़्त हिकमत से काम क्यों नहीं लिया? आप उस वक़्त क्यों नहीं ये लाया अमल इख्तियार किया? आपने क्यों पाकिस्तान की आशिकान रसूल की आम मुसलमानों को दहशत गर्द खुद आपने करार दिया? आज आप उधर बैठ के जो है ना याद दहानी करा रहे हैं कि OIC को किरदार अदा करना चाहिए। पहले आप देखें कि आपने अपने मुल्क के अंदर क्या किरदार अदा किया। लाखों मुसलमानों को दहशत गर्द आप लोगों ने करार दिया और चंगेज़ खान के फार्मूले के अमल किया। लिहाजा मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या ऐसा नहीं है, क्या इसने चंगेज़ खान वाला किरदार अदा नहीं किया? क्या ये खान साहब ये समझ नहीं रहे थे कि धरती के ऊपर सिर्फ एक खान है जिसे को इमरान खान क्या कहा जाता है? ये मुझे लाजमी बताइएगा और हमारे इस चैनल का ख्याल भी रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या इमरान खान उस वक्त चंगेज़ खान थे या नहीं। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।